अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत अरसे के बाद फिर मैं आपके खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ठीक है, आज का जो मैं मौजू है वो है, बहुत से मेरे दोस्त हैं, बहुत से मेरे चाहने वाले हैं जो मुझे जिससे मेरे ताल्लुकात हैं। अक्सर मैंने इनके मुंह से एक चीज़ सुना है और माशाल्लाह वो बहुत ही अ, अच्छी कंडीशन में रहते हैं, लेकिन इन्होंने हमेशा एक ही बात की है कि पता नहीं यार, सब कुछ हो तो गया है लेकिन मुझे सुकून नहीं है। ये अक्सर मैंने सुना है बहुत से के मुंह से। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ये जो चीज़ है, कभी कभी अल्लाह किसी को नवाजता है तो ये उनकी ख्वाहिश होनी चाहिए कि वो जो खर्च कर सके, कभी अपने किसी को हेल्प कर सके। अगर वो इसी तरह हेल्प करेगा और किसी के काम आएगा तो मुझे लगता है पैसे के साथ साथ उनको सुकून भी मिलेगा। ये मेरा मेरा तजुर्बा है। वो इसलिए सॉरी वो इसलिए कि बहुत से को जब मैं कहते सुनता हूँ तो उन लोगों का कहना ये कि उनके पास पैसे बहुत होते हैं, लेकिन वो जब दोस्तों के साथ मिलते हैं या कोई अपने से नीचे वाले दोस्त, यानी कि वो उसके उसके मर्तबा के नहीं होते हैं, लेकिन जब उनसे मिलते हैं तो वो बड़ी बड़ी बातें उनके सामने करेंगे या उनको कोशिश करेंगे कि उनको नीचा दिखाएं कि हम इतने हैं, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, इससे बहुत से का दिल हर्ट करता है। आप कोशिश करें कि आपके पास कुछ है, लेकिन आप जब दोस्तों से मिलें तो इस तरह मिले जैसा कि आप उनके जैसे ही हैं। क्योंकि आज से उनकी कंडीशन में मैं जानता था, जो मेरे दोस्त के पास अभी है वो आज से 30 साल पहले वो भी ऐसे ही थे। एक छोटी टूटी हुई उसके पास बाइक होती थी, आज माशाल्लाह वो बहुत अच्छे पोस्ट पे। तो कहने का मकसद है, अभी भी वो कहते हैं कि यार वो जो दिन थे वो बहुत सुकून वाले थे, आज मेरे पास सब कुछ है लेकिन। तो मेरा कहने का मकसद है कि अगर आप किसी को हेल्प करें, किसी दोस्तों को, लेकिन हाँ, एक बात और है, आप अगर किसी की हेल्प करते हैं तो दुनिया में आप बताते फिरते हैं कि मैंने इसकी हेल्प की, मैंने इसकी हेल्प की, देखो मैंने उसको ये दिया। तो इससे बेहतर है कि आप हेल्प ना करें। क्योंकि बहुत से ऐसे गैरतमंद होते हैं जो अपनी ज़िंदगी में हर दुख बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन वो नहीं चाहेंगे कि कोई उस पर रहम करे। तो बहुत से ऐसे होते हैं जो इस तरह हेल्प करते हैं कि उनको पता भी नहीं होता है और उसकी हेल्प भी हो जाती है। मिसाल के तौर पे दो मिसाल मेरी अपनी है। एक तो शायद मैंने आपको बताया था कि आज से 1978 के अंदर कि मुझे वहाँ बाहर के मुल्कों में, हम लोग 3-4 दोस्त थे, बड़े फंस गए थे और एक बेचारा बाहर से आया था कराची से शिप में। तो उससे दोस्ती हो गई और जब उसकी शिप जा रही थी तो उन्होंने एक लिफाफा दिया जिसके अंदर $1000 थे और उन्होंने कहा कि ये चारों के लिए तुम लोगों में देके जाता हूँ क्योंकि ये परदेश से आपको काम आएगा। तो हमने उसको बहुत मना किया, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है, एक काम करो, जब आप कराची आओ तो ये मेरा एड्रेस है और अल्लाह ने अगर तुमको दिया है तो तुम मुझे वापस कर देना, वरना मेरी तरफ से माफ़ है। और ज़बरदस्ती दे के चला गया। एक वो शख्स। और दूसरा है 1998 की एक वाक़या है। हम लोग एक छोटी कॉलोनी में रहते थे। वहाँ पे दो छोटे बच्चे जो मेरे बच्चों के दोस्त थे, तो उनके वालिद साहब कहीं बाहर से आए थे, तो उससे मेरी जान पहचान हो गई थी, वो भी बाहर थे। तो उन्होंने मुझे एक वक्त बताया था कि अगर तुम कभी भी यहाँ आओ जहाँ पे मैं हूँ और मेरी कोई भी ज़रूरत होगी तो मैं आपके काम आऊँगा। और इत्तेफाक है कि मैं 1998 में वहाँ गया। वो मुझे एयरपोर्ट लेने आए और अपने साथ लेके गए और 2 दिन मैं इनके साथ रहा। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए जॉब भी ढूंढूंगा, लेकिन इत्तेफाक था कि मेरे कुछ जानने वाले ने मुझे, जो वहाँ से 10 घंटे के रास्ते पे था, बस का रास्ता था, तो उन्होंने मुझे जॉब की ऑफ़र की और मैं 2 दिन के बाद वहाँ से जाने वाला था। तो मैंने उनको कहा कि नहीं, मैं अब जा रहा हूँ क्योंकि मेरी जॉब हो गई है। तो उसने कहा कि नहीं, अगर यहाँ रह जाते तो अच्छा है, लेकिन अगर तू जा रहा है तो कोई बात नहीं। वो बेचारा मुझे रात को ले गया, खिलाया पिलाया अच्छी होटलों में। और जाने के टाइम पे जब मैं बस में बैठ रहा था तो उसने एक लिफाफे के अंदर वही $1000 मुझे दे के कहता है कि यार ये ले जा साथ में। तो मैंने कहा भाई मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं तो जॉब पे जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि जॉब तो तुझे मिलेगी जब 1 महीने के बाद ना, अभी ये तू रख, ये प्रदेश का है और तू मुझे वापस कर देना। और इत्तेफाक से मैंने 1-2 महीने में उसको वापस कर दिया। लेकिन मेरा कहने का मकसद है कि आज भी मैं उनको याद करता हूँ और मेरी तरफ से दुआएं निकलती है
ये तो बेचारा दुनिया से अभी चला गया है, जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन मेरी दुआ उसके साथ हमेशा है कि अल्लाह उसको जहाँ भी रखे खुश रखे। तो कहने का मकसद है कि कभी कभी इस तरह की हेल्प की इंसान अगर किसी के लिए करता है तो उसको ये भी नहीं मालूम होना चाहिए कि वो उसकी हेल्प कर रहा है, और इस तरह हेल्प करे कि उसका जो खुददारी है उस पर भी कोई उस पर असर ना हो। और इसी तरह मुझे ऐसा लगता है कि वो जिसके पास पैसा है और जो ये काम करते हैं उसकी लाइफ के अंदर उसको सुकून भी बहुत होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी की दुआ अल्लाह कभी ना कभी कबूल कर लेता है और उसकी दुआओं से वो चलता रहता है। बाकी तो लाइफ ऐसी है कि जो ज़िंदगी गुजर गई सो गुजर गई, आने वाला कल हमें भी नहीं पता है कि कैसा होगा। तो मेरी ये ख्वाहिश होती है कि मैं ये चीज़ बताऊं कि आप भी, आपके पास अगर है, आज है कल का कुछ नहीं पता है, अगर है तो अच्छी जगह पे हेल्प करें, और जिसको हेल्प करें उसको ये महसूस भी ना हो कि आपने उसके लिए कुछ हेल्प किया है, या किसी को अगर आप किसी को बताते हैं तो वो हेल्प नहीं होती है, क्योंकि बहुत से खुददार ऐसे होते हैं जो इनको बर्दाश्त नहीं करते हैं इसी हेल्प को। तो कोशिश करें कि इस तरह हेल्प करें कि किसी को पता भी ना चले और आप आपका काम भी कर जाएं। ये सब कुछ है इंसान के पास, लेकिन एक दिन तो हमें वापस जाना है। और मेरी दुआ है कि अल्लाह सबको खुश रखे और हमेशा इनका दिल इतना बड़ा हो कि कोई ना कोई किसी के लिए कुछ करता जाए तो चला जाएगा। इसी तरह वक्त गुजर जाता है। और मैं जाते जाते एक सॉन्ग है जो मेरी बहुत पसंदीदा सॉन्ग है, वो मैं आपके सामने अभी मैं बताऊंगा कि उस सॉन्ग्स के अंदर क्या है, और मेरा बहुत फेवरेट सॉन्ग है। तो मैं इस आपको पहले सॉन्ग सुनाता हूँ, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। अभी आप मेरी सॉन्ग सुनिए। दुनिया है मौज दरिया कतरे की जिंदगी का, दुनिया है मौज दरिया कतरे की जिंदगी का। पानी में मिलकर पानी अंजाम ये के पानी, पानी में मिलकर पानी अंजाम ये के पानी। दम भर को सांस ले ले, दम भर को सांस ले ले, ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले। होंगी यही बहारें उल्फत की यादगारें, होंगी यही बहारें उल्फत की यादगारें। बिगड़ेगी और बनेगी दुनिया यही रहेगी, बिगड़ेगी और बनेगी दुनिया यही रहेगी। होंगे यही झमेले, होंगे यही झमेले, ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले। तो बस यही है, और ये लाइफ होती है। अगर अल्लाह ने वक्त दिया है, अच्छा वक्त दिया है, तो कुछ कर जाओ किसी के लिए। सब कुछ यहीं रह जाएगा, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। अल्लाह हाफिज़।